नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से जैसा कि कल की हेडलाइन आप सभी ने देखी होगी। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि जो कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, वो सभी याचिका जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से रद्द कर दी गई। उनको स्वीकृति नहीं मिली। जो भी केजरीवाल जी की तरफ से याचिका दायर की गई थी और उन्हें फिर तिहाड़ जेल की तरफ रुख करना पड़ा। ईडी ने जो भी सबूत पेश किए केजरीवाल जी के खिलाफ, वो सारी बातों पे तो पहले ही चर्चा हो चुकी थी कोर्ट में। जो माननीय जस्टिस स्वर्णकांता जी के पास ये केस है और संजय सिंह का केस भी स्वर्णकांता जी के पास ही था। सेम वही केस, वही धारा, वही चीज़ें अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी हुई और उनका भी केस जस्टिस स्वर्णकांता जी के पास ही गया, जिसमें कि उनके तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से जज के तरफ से जो आदेश आया कि उनकी जो भी याचिका थी सभी को खारिज कर दी गई, जिससे कि आम आदमी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। और ऐसा लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की परेशानियां, आम आदमी पार्टी की दिक्कतें सभी विधायकगण, सभी मंत्री, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, क्योंकि सभी को आज के फैसले पे, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पे सभी ने काफ़ी उम्मीदें जता रखी थी कि उनको ये लग रहा था कि केजरीवाल जी के लिए जो फैसला आएगा वो पॉजिटिव आएगा, केजरीवाल जी के तरफ आएगा, ना कि ईडी की तरफ आएगा। लेकिन देखा जाए तो ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और जिसमें कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से ईडी की जीत हुई। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री वर्सेस ईडी, इन दोनों में से ईडी की जीत हुई, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद जी की जितनी भी याचिका थी सभी को खारिज कर दिया गया। जिससे कि अब ये होगा कि अब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जो केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब इनकी जो अगली जो दरखास्त लगेगी वो लगेगी सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। अब देखा ये जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल जी को राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, या फिर उन्हें हो सकता है कि काफ़ी समय के लिए तिहाड़ जेल में ही रहना पड़े, दिल्ली के तिहाड़ जेल में। वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो ये सीधी सी बात है कि वहाँ बिल्कुल याचिका लगाई जाएगी केजरीवाल जी के लिए। अब ये देखना होगा कि वहाँ से निर्णय केजरीवाल जी के लिए क्या आता है। लेकिन हाँ, इस बात से आम आदमी पार्टी में बहुत ज़्यादा ही हलचल और आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी समस्या, काफ़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि ये जो समय है ये लोकसभा चुनाव का समय है। जैसे कि इसमें चुनाव आयोग से भी एक टिप्पणी आई है कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जब इस समय में लोकसभा चुनाव है तो क्या कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, क्या उनको अभी अरेस्ट करना ठीक था? क्यों ना ये चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद कोई उनके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया रखी जाती, कोई प्रतिक्रिया करी जाती है। चुनाव आयोग से कुछ इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। लेकिन कानून, न्यायपालिका, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट, ये जो भी कुछ हैं ये अपने तर्क से चलते हैं, ना कि किसी दूसरे के तर्क से चलेंगे। ये समझेंगे, काफ़ी चीज़ों पे गंभीरता से चर्चा रखी गई, समझा गया, हर चीज़ को तह से जाना गया। तो ऐसा तो खैर पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा, मुझे क्या किसी को भी नहीं लग रहा कि एक चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई संभव हो सकती है। इतना आसान नहीं है। और इसके साथ एक चर्चा का विषय अब और हो रहा है शाम से, कि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी अभी भी अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे
तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। और जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो दिल्ली सरकार की जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो माननीय उपराज्यपाल यानी कि एलजी साहब के पास चली जाएंगी। सारा प्रोटोकॉल उनके अनुसार ही चलेगा, वो चलाएंगे दिल्ली सरकार को। तो कुछ ऐसा भी लग रहा है, अगर अरविंद जी इस्तीफा नहीं देते हैं, अगर अभी भी अरविंद जी अपनी बातों पर अड़िग रहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और मैं जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाऊंगा, तो हो सकता है कुछ समय पश्चात, क्योंकि अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं आया और ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत मिल पाए, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती अभी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद जी की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। किसी भी पॉइंट को, किसी भी मुद्दे पे इतनी विशेष चर्चा नहीं हुई जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से याचिका दायर की गई थी और जो ईडी के तरफ से याचिका दायर की गई थी। तो एक तरीके से सारा निर्णय एक तरफा ईडी के तरफ में आया दिल्ली हाई कोर्ट का। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्या अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलती है या फिर अरविंद केजरीवाल जी को न जाने कितने समय तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही रहना पड़े। जैसे जैसे आगे उनकी कोर्ट की डेटें चलेंगी, जैसे जैसे उनकी पेशी लगेंगी, तो समय अनुसार सभी को पता चलता जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन ये है कि दिल्ली के लिए एक बहुत बहुत गंभीर समस्या का ये समय आ चुका है। जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो इस समय सिटिंग सीएम है, जो कि इस समय जेल में है। मैं एक बात और ये भी कहना चाहूँगी, ये है कि जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। जेल में आप कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं कर सकते, जेल में आप अपने किसी कोई विधायक नहीं आ सकता आपसे। जेल में आप समय के अनुसार ही, कुछ समय ही आपको जेल से दिया जाएगा, वो भी इसलिए शायद दिया जाए क्योंकि आप दिल्ली सरकार हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इसी रिस्पेक्ट से आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको राहत मिल सकती है जेल से। लेकिन हर चीज़ जेल से संभव नहीं है। इस पे बहुत सारी टिप्पणियां करी जा रही कि क्या इतना आसान लगता है अरविंद केजरीवाल को कि वो जेल से ही सरकार चला पाएंगे, क्या वो जेल से दिल्ली की सरकार चला पाएंगे। तो इसके लिए मैं भी कहती हूँ कि ये इतना आसान नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। बाकी देखते हैं कि वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफ़ा देते हैं तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिस पे पूरी दिल्ली की नज़र है और पूरे देश की नज़र है। क्योंकि ये सभी को पता है कि हो सके कुछ समय पश्चात अरविंद जी को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है, जब तक कि उनके केस में कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट अगर नहीं आता है तो वो काफ़ी समय तक मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री के पद पे शायद ही रह पाए और उनको शायद इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक आम जनता का ओपिनियन है, तो कि अगर दिल्ली की सीएम होंगी, मैंने होंगी कह दिया पहले ही, तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी श्री सुनीता केजरीवाल जी आपकी दिल्ली की अगली सीएम हो। कोई बात नहीं, एक फीमेल है और सीखेंगी, सीखते सीखते ही इंसान सीखता है। और ऐसा नहीं है, उनकी धर्मपत्नी है तो उनके पास भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, काफ़ी अच्छे अनुभव होंगे। और जो ये समय उनके जीवन में चल रहा है सुनीता केजरीवाल जी के, इससे बड़ा अनुभव उनके कभी मिल भी नहीं सकता है। तो कहते हैं ना कि हर इंसान संघर्ष से ही चमकता है और संघर्ष से ही आगे बढ़ता है। और आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से जन्मी हुई एक पार्टी है। न जाने परिस्थितियां क्यों धीरे धीरे इतनी बिगड़ती चली गई, क्यों आदमी पार्टी के नेताओं को जेल होती चली गई। सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, अरविंद केजरीवाल जी जेल में। संजय सिंह की
बेल हुई ग्रांट संजय सिंह जी बाहर आए, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और बहुत बड़ा एक सपोर्ट संजय सिंह जी का आम आदमी पार्टी के सभी विधायकगण, सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद मिली, एक राहत मिली और एक नया जोश मिला, जिससे कि अब सभी को ये लगा कि हाँ, एक बहुत बड़ी ताकत अब हमारे पास है, एक बहुत बड़ी हिम्मत हमारे साथ है और हम इसी तरीके से अपनी पार्टी में आगे काम करेंगे और मिलजुल कर इस दिल्ली सरकार के जो भी कार्य हैं उसको हम सभी करेंगे। तो देखते हैं कि अब ये जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे केजरीवाल जी, तो देखते हैं कि वहाँ से उनको कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है और आगे क्या होता है। क्या वो जेल से ही दिल्ली की सरकार को चला पाएंगे या फिर उनको अब देना पड़ जाएगा इस्तीफा और फिर देखते हैं दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आप सभी का बहुत बहुत कीमती टाइम लिया। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।